बुजुर्ग या मेरे समक्ष बैठे प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानी का, अपनी पंचायत का, औसानी बुजुर्ग का, और पूछते हैं इनसे कि अपने 5 साल लगभग इनके पूरे होने जा रहे हैं कि क्या क्या ऐसे नए कार्य कराए हैं जो पहले नहीं थे, जो अब इन्होंने कराए हैं। प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रधान जी, सबसे पहले मुझे बताएं आप कि अभी तक आपने कार्यकाल में, क्योंकि अभी 2-4 दिन में, 10-5 दिन में, मई में ही आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कौन से कार्य अपनी पंचायत में आपने करा दिए हैं जो अब से पहले नहीं थे? इससे पहले हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं थे, जिसका हमने नया निर्माण कराया है। हाँ। स्कूल का कायाकल्प करवाया है। हाँ। और सामुदायिक शौचालय नहीं था, उसका भी निर्माण करवाया है, जो कि मतलब चालू है। उसके बाद में स्वास्थ्य उपकेंद्र जो मतलब जर्जर था, यहाँ पे एनएम वगैरह आती है, मॉडिफाई कराया है, परसों वहाँ होता है, वो काम हमने पूरा करवाया, जो कि अब सुचारू रूप से चल रहा है। उसके बाद में तमाम खड़ंजे हैं, आरसीसी हैं, यानी नाली गली मोहल्ले रास्ते सब कराए हैं आपने। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के बारे में क्या कहेंगी? अभी वृद्धा पेंशन, विकलांग, क्या इसका लाभ मिला है लोगों को? हाँ, सबको लाभ मिल रहा है, और सरकार समय समय पर उसका मतलब जांच पड़ताल करवाते रहती है, जैसे कोई मृतक है या और कुछ है, समय समय पर उसका। प्रधानमंत्री आवास कितने लगभग बनवा दिए गरीबों के लिए? शौचालय कितने बनवा दिए जो 12,000 रुपए मिलते हैं? शौचालय लगभग पूरे 5 साल में 100 से प्लस है। और ये जो प्रधानमंत्री आवास था, हमारे कार्यकाल में फीड हो गया है, लेकिन अभी सरकार के यहाँ से उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। जो हमारे हमसे पहले वाले कार्यकाल में जितने बचे हुए थे, लगभग 20-25 आवास, उसका निर्माण हमने करवा दिया। राशन की घटतोली की समस्या पूरे देश में है। 10 किलो में 8 किलो देते हैं, 7 किलो देते हैं, 5 किलो में 4 किलो देते हैं। आपकी पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में राशन वैसे बरोबर दिया जाता है, लेकिन ये जो घटतौली की समस्या है, ये जहाँ से राशन उठाते हैं वहां से वहीं से होती है। हाँ, वहीं से लोग गड़बड़ी करते हैं, वहां से बोरी सहित वजन करके देते हैं या कुछ कम करके देते हैं, तो यहाँ आते आते समस्या और बढ़ जाती। देखिए, ये प्रधान जी ने बड़ी साफ सुथरी बात कही है कि ये चोरी राशन डीलर जो गांव का होता है डायरेक्ट वो नहीं करता है, ये पीछे से ही आती है, जहां से वो लोड होकर आती है वहीं से कम दिया जाता है राशन। ये प्रधान जी ने कंफर्म कर दिया है। प्रधान जी, मेरा अगला सवाल है कि आपकी पंचायत में पानी की टंकी पाइपलाइन है? नहीं, अभी नहीं है। पानी की जो ये है हर घर जल हर घर नल की जो व्यवस्था हमारी सरकार ने चालू किया है, वो भी लगभग 2-5% कहीं होगा। हमारे यहाँ तो अभी पानी की टंकी ही नहीं रखी हुई है, सिर्फ बाउंड्री करके छोड़ दिया गया, जगह जगह पाइप अंदर ग्राउंड डाल दिया गया है। उससे रास्ते बहुत जर्जर हो गए, मतलब कहीं बचा ही नहीं है। बाकी उससे लाभ कुछ नहीं है, अभी तो हानि है। अब भविष्य में देखा जाएगा कि उससे। आपकी पंचायत में किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ कितने किसानों को मिल रहा है? यहाँ पे लगभग 100 से ऊपर हैं जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। और सरकार उसमें आजकल फार्मर रजिस्ट्री भी करवा रही है, ताकि और मतलब किसानों पर बहुत से फर्जी हैं और कुछ हैं या मृतक हो गए हैं, तो वो भी काम चल रहा है जोर शोर से। राशन की वो जो आपकी पंचायत में कब्रिस्तान है और शमशान घाट है, क्या उनकी बाउंड्री है? रास्ते सही है? नहीं, रास्ते तो सही है, लेकिन कहीं बाउंड्री नहीं है। हाँ, बाउंड्री नहीं है। हर गांव में जहाँ मुस्लिम जाति निवास करती है वहाँ पे कब्रिस्तान है, कहीं कहीं पे शमशान घाट भी है, लेकिन बाउंड्री कहीं नहीं। रास्ते सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कोई आपकी पंचायत में है एलएमसी पर? नहीं, हमारे समय में तो कोई नहीं, कभी नहीं कर पाया है। अब उससे पहले जैसे 10-20 साल पहले कहीं हो गया या कोई पक्का निर्माण करवाया है और कुछ है तो उसको पुराना कब्जा है। हाँ, पुराना कब्जा है, नया निर्माण कहीं। प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय पूरे देश में स्कूल होते हैं सरकारी 5वीं तक के, जी, लेकिन पढ़ाई संख्या बहुत कम होती है, पढ़ाई बच्चे कम होते हैं और प्राइवेट में ज्यादा होते हैं। कारण क्या मानते हैं आप? कारण इसमें आजकल ज्यादा ये है कि जो टीचर होते हैं वो समय पर
कभी कभी आते हैं, नहीं आते हैं। दूसरी समस्या ये है कि उनको सरकार द्वारा ही इतना काम दे दिया गया है, बाहरी काम, कि वो मतलब शिक्षा दीक्षा का काम कर ही नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण यही। आपकी पंचायत में जो लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, उनका निस्तारण गांव में ही होता है या कोर्ट कचहरी थाने जाते हैं, दलालों का मौका मिलता है पैसे कमाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मतलब यथा स्थिति रहती है। अगर आप ही हैं, अगर ये समझेंगे कि आप हमारे पास आएंगे, उसका निस्तारण हो गया, आप आएंगे तो निस्तारण अवश्य होगा। और आप ये सोचेंगे कि अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, इससे अच्छा है कि चले थाने चले, कोर्ट कचहरी चले, तो उसका निस्तारण वही है। मतलब कोई किसी को विवश तो नहीं कर सकता है ना कि आप हमारे पास ही आए। किसानों की फसलों में आवारा पशुओं से नुकसान होता है यहाँ पर? हाँ, अगर होता है तो कौन से पशु हैं? यहाँ पे सबसे ज्यादा तो यही जो सांड होते हैं, इससे ज्यादा नुकसान होता है। बाकी तो और कोई पशु वैसे है नहीं। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई और संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना और चाहते हैं जो बाकी रह गया हो पूछने से? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना ईद आ रही है कि ईद आ रही है। इसके लिए हमारे ग्रामवासियों को और पूरी देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, आभार। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो बहुत कुछ हो सकता है, कार्यकाल अगर बढ़ जाए, जो छोटा उठा काम है वो कार्य हो जाए, उसको यानी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके लिए उसको पूरा करने का काम हम करेंगे जब तक रहेंगे तब तक। चलिए। तो ये थे प्रधान अब्दुल रहमान साहब, प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने बताया है कि अगर कार्यकाल बढ़ाने की बात चल रही है, सरकार कर रही है, तो कार्यकाल बढ़ जाए तो हमें थोड़ा और मौका मिल सकता है जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा कराने के लिए, अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाकर सही कह रहा हूँ तो। जी, तो चैनल के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र तोमर के साथ NK चौधरी, गोंडा, उत्तर प्रदेश।